हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो पिछली क्लासेस से हम लोग कुछ बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं ना। हम लोग अपनी पिछली कुछ क्लासेस से अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग के अंदर किस तरह जो है हम लोग स्किल्स को यूज़ करते हैं इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। एंड फाइनली आई थिंक हमारी लास्ट स्किल होगी, उसके बाद हम लोग अपनी माइक्रो डिस्कशन को डिस्कस करेंगे। माइक्रो डिस्कशन के ऊपर अपनी एक क्लास लेकर आएंगे और पूरा एक लेसन प्लान आपके सामने होगा माइक्रो डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। एंड माइक्रो डिस्कशंस माइक्रो लेसन प्लान्स खत्म होने के बाद हम लोग मैक्रो को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग साइंस को कर रहे हैं, जल्दी मैथमेटिक्स भी लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग अपनी एक न्यू स्किल को लेकर आए हैं अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए। सो बीएड स्टूडेंट्स, आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल कह सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आपके सामने एक लेसन प्लान को भी प्रेजेंट किया जाएगा जो कि हमारी मेरी खुद की बीएड फाइल में से होगा। जैसे कि हर बार मैं अपनी खुद की बीएड फाइल में से एक लेसन प्लान आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, तो उसी तरह से आज की क्लास में भी मैं आपके सामने एक लेसन प्लान प्रेजेंट करूंगी विच इज बेस्ड ऑन द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो आज की क्लास में हम लोग कौन सी स्किल को यूज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट को। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में, तो आई थिंक कि आज की बात नहीं रहेगी, बिकॉज आज के बाद हमारी ये सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट की। उसके बाद हम लोग अगली क्लास के अंदर माइक्रो डिस्कशन को देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैक्रो डिस्कशन की क्लासेस भी जल्दी ही लेकर आएंगे, पर फिलहाल हम लोग माइक्रो डिस्कशन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, हमारा आज का टॉपिक क्या है, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट एग्जैक्टली इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है, तो देखो इस बात को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है इस क्लास को देखकर, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। बाकी चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखो, जब भी रीइंफोर्समेंट क्या है, जब भी हम किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा करने के लिए बढ़ावा दे, प्रोत्साहन दे, उसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा कर रहा है, हम उनको कुछ ऐसे शब्द बोले जिनसे उनको अंदर से मोटिवेशन फील हो, आगे भी कुछ करने का उनका मन करे, उसी को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। ये होती है हमारी रीइंफोर्समेंट। एंड किसी भी टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जब टीचिंग कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को बीच बीच में रीइंफोर्समेंट देते रहें, जिससे स्टूडेंट्स जो है हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए जो है प्रेरित रहेंगे, रीइंफोर्स रहेंगे। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हम टीच करवा रहे हैं, ठीक है, किसी क्लास में हम अपने लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स के सामने रखे। अब उन क्वेश्चंस का जवाब कोई स्टूडेंट जो है हाथ खड़ा करके एकदम अच्छे से जवाब दे रहा है और हम उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं, लाइक हम लोग कुछ शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस, एग्जैक्टली, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्माइल कर रहे हैं, फ्रेंडली बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनकी तरफ अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो टीचर हैं उससे हैप्पी हो रहे हैं, तो ये जो है एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। इससे क्या होगा, हमारा स्टूडेंट हमेशा मोटिवेट रहेगा। जिस क्वेश्चन का जवाब वो दे चुके हैं, अगर वो क्वेश्चन का जवाब सही हुआ और टीचर ने एक अच्छे रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया, तो उससे क्या होगा, हमारे स्टूडेंट को इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, वो हमारे लेक्चर को एक तो वो एकदम अटेंटिव हो जाएगा, एकदम एक्टिव होकर पूरी क्लास में रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर मैं एक क्वेश्चन का जवाब सही दे चुका हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब भी मुझे सही देना है, जिससे कि वापस से मेरी प्रेज हो, टीचर मुझसे हैप्पी हो, ठीक है। तो हमेशा एक तो क्या फायदा हुआ, एक तो वो एक्टिव हुआ और भी ज्यादा क्लास में, एक्टिव होकर उसने क्लास में लेक्चर को सुना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग टीचिंग एक स्टूडेंट जो है एक्टिव होकर किसी चीज को सुने, ठीक है। एक तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा, सेकेंड थिंग क्या है, वो मोटिवेट हुआ कि वो और पढ़ेगा और सुनेगा, अच्छी तरह से सुनेगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग कि कॉन्सेप्ट उसे क्लियर होगा, अगर कहीं प्रॉब्लम भी होगी तो वो कभी हेजिटेट नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड दैट इज व्हाई स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो, रीइंफोर्समेंट स्किल एक्चुअली है क्या, तो इस स्किल के अंदर एक टीचर ये सीखते हैं कि स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट कब, कैसे और कितनी देनी चाहिए, ठीक है। इस स्किल के अंदर एक टीचर सीखते हैं कि रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट को कब देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है, ठीक है। तो
बाकी ये स्किल जो रीइंफोर्समेंट है इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे पावलोन जी ने 1903 एंड इस स्किल के जरिए हम लोग देखते हैं स्टिमुलस, हमारे स्टिमुलस जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो एक डिजायर्ड बिहेवियर करें। ओके, सो दिस इज आवर स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। बाकी हमारी स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है 2 टाइप की होती है। रीइंफोर्समेंट्स आर ऑफ 2 टाइप, वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अनदर इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हम लोग जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को जानेंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को जानेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, देखो, जिसमें हम स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट अगर कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो वो हम लोग उसको फर्दर फ्यूचर में भी करने के लिए जो है प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि वो काम हमेशा अच्छी तरह करेगा और अपने फ्यूचर में भी उस चीज को यूज करेगा। सो दिस इज आवर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, अगर मान लीजिए हमारा स्टूडेंट कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, उसको वहीं पर रोकना, स्टॉप करना, उसी को कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो कुछ गलत काम रोकने के मतलब हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि हम लोग कुछ अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, हम कुछ गलत करने के लिए स्टूडेंट्स को रोक रहे हैं। दिस इज आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब हमारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फर्दर 2 टाइप के हैं। वन इज वर्बल रीइंफोर्समेंट, अनदर इज नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो वर्बल रीइंफोर्समेंट एंड नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या है, वर्बल रीइंफोर्समेंट है जिसमें हम बच्चे को बोलकर रीइंफोर्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं जिससे हमारा स्टूडेंट जो है रीइंफोर्स हो रहा है। मतलब शब्दों का यूज करना, लाइक गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एग्जैक्टली। एंड नॉन वर्बल क्या है, जिसमें हम लोग अपने गैस्चर, अपने इशारों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, गैस्चर्स का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को रीइंफोर्स करने के लिए। लाइक हम लोग जो है स्माइल कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर फ्रेंडली बिहेवियर शो कर रहे हैं। सो दिस इज आवर नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो वर्बल रीइंफोर्समेंट एंड नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का आई थिंक आपको पता चल चुका होगा। रीइंफोर्समेंट क्या है, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल, जो रीइंफोर्समेंट होती है वो कितने टाइप की है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो है उसके जो हमारे कितने टाइप की हो जाते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, 2 टाइप के। वन इज वर्बल रीइंफोर्समेंट, अदर इज नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी रीइंफोर्समेंट स्किल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स की जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसको इंक्रीज करना, स्टूडेंट को एक्टिव बनाना क्लास के अंदर, स्टूडेंट के को अंडरस्टैंड करवाना टॉपिक। ठीक है, अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज करवाना। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये हमारे रीइंफोर्समेंट की थोड़ी सी हम लोगों ने डिस्कशन की है, थोड़ी सी और हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है एक लेसन प्लान देखेंगे ऑन स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो चलो देखते हैं। So skill of reinforcement. Reinforcement is a major condition of learning and every teacher should acquire this skill to facilitate learning in his or her students. A reinforcement actually एक major condition है learning की, and even हर teacher जो है उनको ये skill का पता होना चाहिए। They should acquire this skill जिससे कि वो अपने students को facilitate कर पाएगी, उनकी learning को जो है better कर पाएंगे। Skill of reinforcement is a tool in the hand of a teacher and it involves teachers encouraging student response or using non-verbal clues like smile, notes, etc. Actually skill of reinforcement क्या है, एक tool है टीचर्स के हाथ में जिससे कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर अपने स्टूडेंट को इनकरेज करेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। वो वर्बल या फिर नॉन वर्बल बिहेवियर को शो क्लूज को यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्माइल कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, अच्छी लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट जो है रीइंफोर्स हो जाएं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टीचर रिएक्शन टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स रीइंफोर्स द स्टूडेंट बिहेवियर। जो भी टीचर का रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली टीचर के रिएक्शन जो है स्टूडेंट को रीइंफोर्स करते हैं, स्टूडेंट के बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। नाउ हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द पर्पस और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्किल। सो रीइंफोर्समेंट किसके लिए यूज की जाती है? टू प्रमोट लर्निंग। एक तो स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रमोट करने के लिए, टू सिक्योर अटेंशन को सिक्योर करने के लिए, टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। देखो जब भी एक स्टूडेंट जो है कोई आंसर देता है और टीचर की रिस्पॉन्स जो है उनको बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छी तरह से रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो स्टूडेंट्स हमेशा ही मोटिवेट रहेंगे कि वो नेक्स्ट काम इतना अच्छा करें कि टीचर उनसे वापस से हैप्पी हो जाएं। So every student needs social approval for his or her behavior when he answers
और रिस्पॉन्स ही इज़ ईगर टू नो वेदर द रिस्पॉन्स आर करेक्ट। मतलब कि स्टूडेंट जब भी किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेंगे, आंसर देंगे, तो उन्हें हमेशा ये जानने की जल्दी रहेगी कि उनका जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं। एंड when he comes to know that his answer is correct and the teacher is happy, he feel encouraged and as a result he takes active part in टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। मतलब कि उन्होंने किसी आंसर का जवाब दिया और उन्हें जब पता लगा कि ये जवाब बिल्कुल सही था और उनको इनकरेज फील हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि टीचर बहुत हैप्पी है, उन्हें इनकरेज फील हुआ। अब क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास ये आएगा कि स्टूडेंट हमेशा एक्टिव रहेगा क्लासरूम के अंदर। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि स्टूडेंट को लगेगा कि टीचर हैप्पी है तो हमेशा मोटिवेट रहेंगे, पूरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आंसर करने के लिए हमेशा जो है उत्सुकता उनके मन में रहेगी। अब देख लेते हैं स्किल के कंपोनेंट्स को। फर्स्ट, डिजायरेबल बिहेवियर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। सो इट इन्वॉल्व्स गिविंग वर्बल और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ टीचर स्टेटमेंट। टीचर के स्टेटमेंट के फॉर्म में ये जो एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन रहेगी, हम वर्बली उन्हें कुछ बोलेंगे, कुछ शब्द लाइक राइट, यस, कैरी ऑन, ठीक है, करेक्ट, इज गुड, वेरी गुड, इस तरह के शब्द जो हम लोग यूज करेंगे। हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेटेड टू द पीपल टीचर्स appliances of student ideas, फीलिंग्स और मेकिंग इनकरेज रिमार्क्स लाइक रिमार्क्स हम लोगों ने भी देखा था। मतलब कि स्टूडेंट जो है, जब टीचर जो है इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेगा, जब भी हमारे स्टूडेंट्स के सही आंसर आएंगे या फिर अच्छा बिहेवियर हमें शो होगा तो हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे। इसी के अंदर आ जाता है यूज़ ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। नाउ आ जाएगा यूज़ ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नॉन वर्बल हम लोगों ने जाना था, नॉन वर्बल क्या था, जिसमें हम लोग अपने गैस्चर्स, अपने इशारों के जरिए स्टूडेंट्स को जो है रीइंफोर्स करें। व्हेन अ टीचर यूज गैस्चर्स और कम अदर बिहेवियर टू रीइंफोर्स स्टूडेंट लर्निंग, ही अप्लाइज और यूज द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं जो नॉन वर्बली यूज कर रहे हैं और उससे स्टूडेंट्स रीइंफोर्स हो रहे हैं। नाउ हमारा आ जाएगा नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। लाइक कौन कौन से नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हैं? नोड्स एंड स्माइल, मूविंग टुवर्ड द रिस्पॉन्डिंग पीपल, जो पीपल जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनकी तरह मूवमेंट करना, गिविंग अ फ्रेंडली लुक, एक फ्रेंडली लुक देना, और एनी अदर वर्बल एक्शन इंडिकेटिंग प्लेजर एट पीपल्स रिस्पॉन्स। मतलब कि पीपल के रिस्पॉन्स पे उन्हें इस तरह से लगे कि टीचर को प्लेजर मिला है, तो इस तरह से हम लोगों को शो करना है जिससे हमारा स्टूडेंट जो है और भी ज़्यादा एक्टिव होगा। Use of extra verbal reinforcement, expressions like carry on, continue, yes, very good, which gives encouragement to complete a particularly correct answer is known as extra verbal clue. कोई स्टूडेंट अगर कुछ कर रहा है काम, उसको उनका उस काम को कंप्लीट करवाने के लिए हमें इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ, जिससे कि वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उसे कंप्लीट करेंगे। नाउ आ जाता है नॉन डिजायरेबल बिहेवियर। सो नॉन डिजायरेबल बिहेवियर में आ जाएगा यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। देखो इन्हीं कंपोनेंट्स के बेस पे हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग मिलेगी, इस बात को हमें याद रखना है। इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से यूज करना है, इन सभी पॉइंट्स को, ताकि रेटिंग स्केल्स पे हमें जो है बेस्ट रेटिंग मिले। यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, दिस इज अ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट लाइक नो, नॉट करेक्ट, रॉन्ग, एक्स्ट्रा, अफेक्ट्स लर्निंग नेगेटिवली। अब देखो क्लास में जब हम टीच करवा रहे हैं, किसी ने अगर गलत जवाब भी दे दिया है तो हम उन्हें इस तरह से नहीं कहेंगे नो, नॉट करेक्ट, रॉन्ग। हम कहेंगे कि येस आपने कोशिश की, इट्स गुड, बट उसको हम सही जवाब उनको जो है सुधार कर बताएंगे, जिससे वो बिल्कुल डिस्करेज नहीं होंगे। पर अचानक से हम उनको कह दें नो, नॉट करेक्ट, रॉन्ग, या फिर डांट दे, तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव पॉइंट होगा, उनकी मोटिवेशन डिक्रीज होगी। सो द वर्ड्स लाइक यू आर नॉट गुड, wrong, incorrect, no should be avoided। इन सभी वर्ड्स को हमें अवॉइड करना है। देन आ जाता है नेगेटिव एंड नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। इट इंक्लूड्स नॉन वर्बल क्यूज लाइक फॉर्मिंग, स्टेयरिंग, लुकिंग एंग्रीली एट अ रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट। मान लीजिए कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है और उन्होंने गलत आंसर दिया है, तो हम लोग उन्हें गुस्से से देखें या फिर हम लोग उनको स्टैंडिंग पोस्चर दे रहे हैं एकदम गुस्से वाले, तो इससे क्या होगा, हमारे स्टूडेंट डिस्करेज होगा। हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इसी के बेस पे जो हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग मिलेगी। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब हम लोग देख लेंगे एक लेसन प्लान विच इज बेस्ड ऑन द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, सबसे पहले तो हम लोग जो है सब्जेक्ट फिल कर देंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। टॉपिक पॉल्यूशन है। ड्यूरेशन जो है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है, सो 5 to 7 मिनट्स की ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, पीरियड नंबर लिख देंगे, डेट लिख देंगे।
देन हमारी स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट आ जाती है। एक साइड हम लोग प्यूपिल टीचर एक्टिविटी मेंशन करेंगे, दूसरी साइड पर प्यूपिल एक्टिविटी को मेंशन करेंगे। देखो प्यूपिल टीचर ने यहाँ पर जो है अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है। प्यूपिल टीचर्स ने इसका जवाब बहुत ही सही दिया। अब प्यूपिल टीचर ने देखो क्या किया, सही जवाब मिलने पर प्यूपिल टीचर ने उन्हें इनकरेज किया, रीइंफोर्स किया, उन्होंने वर्बल जो है वर्बल लैंग्वेज को यूज़ किया, उन्होंने कहा वेरी गुड। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करने से पहले उन्हें इनकरेज कर दिया है, रीइंफोर्स कर दिया है। इससे क्या होगा, देखो सभी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें मोटिवेशन फीलिंग होगी, उन्हें कहा लगेगा कि अगर हम भी सही जवाब देंगे तो हमें भी जो है टीचर रीइंफोर्स करेंगे। उन्होंने कहा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस, पीपल्स ने इस चीज़ का जवाब दिया एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, प्यूपिल टीचर ने देखो यहाँ पर अब 2 टाइप के पॉल्यूशंस के बारे में उन्होंने बताया। अब प्यूपिल टीचर ने अचानक ये नहीं कह दिया कि नहीं ये तो 2 टाइप के और भी बताओ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को इनकरेज किया, रीइंफोर्स किया, उन्होंने कहा एक्सीलेंट, बहुत सही। अब कुछ अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में भी बता दीजिए। तो प्यूपिल टीचर ने नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनके बारे में भी बताया। प्यूपिल टीचर ने वापस से उन्हें रीइंफोर्स किया, फैंटास्टिक, हैव यू सीन एनी इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। उन्होंने पूछा कि आपको लगता है कि पॉल्यूशन का कोई इफेक्ट हो रहा है, तो प्यूपिल्स ने आंसर दिया यस, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। नाउ प्यूपिल टीचर विल नोट द हेड अप एंड डाउन एंड से वेरी गुड। यहाँ पर उन्होंने नॉन वर्बल जो है गैस्चर्स का यूज किया, उन्होंने अपने हेड को अप एंड डाउन जो है हिलाकर कहा यस वेरी गुड। वाटर पॉल्यूशन ट्रीट्स टू मरीन लाइफ, सॉरी। देन प्यूपिल टीचर will smile and positively, pupil teacher will ask what are effects of air pollution। उन्होंने एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट पूछ लिए, ठीक है। तो प्यूपिल्स एक्टिविटी क्या थी, प्यूपिल्स ने आंसर दिया एसिड रेन, एसिड रेन इज द इफेक्ट ऑफ आवर एयर पॉल्यूशन। देन उन्होंने वापस से उन्हें इंकरेज किया गुड कहकर, ठीक है। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने वापस से आंसर दिया। देन उन्होंने देखो यहाँ पर उनको इंकरेज करते जा रहे हैं, उनको रीइंफोर्स करते जा रहे हैं हर पॉइंट पर। जब भी वो कुछ पूछते हैं उसके बाद उन्हें रीइंफोर्स करते हैं जब उनको सही जवाब मिलता है। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल आ जाता है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल के अंदर देखिए हमारे पास कंपोनेंट है, कंपोनेंट डिजायरेबल बिहेवियर के एंड नॉन डिजायरेबल बिहेवियर के, और इसी के बेस पर हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग दी जाएगी। डिजायरेबल बिहेवियर में यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, कितने हम लोगों ने पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट को यूज किया, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट को यूज किया, एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट को यूज किया, उस बेसिस पे हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग दे दी जाएगी। नॉन डिजायरेबल बिहेवियर के अंदर क्या आ जाएगा, हम लोग जो है यहाँ पर रेटिंग जितनी कम होगी उतना ही पॉजिटिव रहेगा, और जितनी रेटिंग ज़्यादा होगी उतना ही नेगेटिव की तरफ हम लोग जाएंगे। यूज़ ऑफ नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्सेस, कि अगर हम लोग नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज़ करें, अगर हम लोग सच में बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो रेटिंग स्केल पे हमारे रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, एंड इट इज़ टुवर्ड्स नेगेटिव, हमारे मार्क्स जो है कट होंगे। सो दिस इज़ आवर स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। आई होप कि स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है ये बात आपको पता चल चुकी होगी। सो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है माइक्रो डिस्कशन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।